अगर आप पहली बार किसी से मिलने जा रहे हैं और आप उसे 8 या 9 बजे का टाइम देते हैं, आप एक एक्यूरेट टाइम देते हैं कि हम आपसे 9 बजे इस जगह पर मिलेंगे, तो अगर आप 9 बजे वहाँ पर पहुँच जाते हैं तो आपकी एक अलग इमेज बनती है उस आदमी के मन में। लेकिन अगर आप 9 बजे वहाँ पर नहीं पहुँच पाते और आप 9:30 या 10 बजे पहुँचते हैं तो उस आदमी के माइंड में आपकी एक गलत इमेज बनती है। तो कोशिश करें कि अगर आपके अंदर ये आदत है तब तो बहुत बेहतर है, लेकिन अगर आपके अंदर ये आदत नहीं है तो इस आदत को डेवलप करें कि जो टाइम है उसके पंक्चुअल बने। आप किसी भी आदमी को या किसी भी व्यक्ति को जब भी कोई चीज़ बोलते हैं तो कोशिश करें कि जो भी टाइमिंग आपने दी है उस टाइम पर उस काम को करने की कोशिश करें या उस टाइम पर उससे मिलने की कोशिश करें। क्योंकि जब आप टाइम पर कोई काम नहीं करते हैं तो आपकी जो बात की वैल्यू है वो ख़त्म हो जाती है, और जब आदमी के बात की वैल्यू ख़त्म हो जाती है तो आदमी की वैल्यू ख़त्म हो जाती है, ऐसा कहा गया है। क्योंकि नॉर्मल सी बात है कि अगर आप कोई भी चीज़ बोलते हैं, अगर उसकी वैल्यू नहीं है तो फिर आपकी भी वैल्यू नहीं है। क्योंकि आदमी अपने बात से ही बड़ा होता है और अपनी बात से ही बुरा बनता है। तो इसीलिए कोशिश करें कि जब भी आप किसी को टाइम दें तो थोड़ा सा सोच समझ कर दें कि हम इसको टाइम दे रहे हैं तो क्या हम इस टाइम पे इससे मिल पाएंगे या नहीं, क्या इस टाइम पे हमें टाइम मिलेगा फ्री होने के लिए, या ये सारी चीज़ें जब आप सोचेंगे तो आप किसी को टाइम देने के पहले थोड़ा सा सोच विचार कर देंगे कि नहीं इसको टाइम कब देना चाहिए या अभी नहीं देना चाहिए, इसको हम बाद में बता देंगे कि हाँ हम कब मिल पाएंगे, अभी क्लियर नहीं है। तो जब हम ये सब चीज़ करते हैं तो हम किसी भी चीज़ के बारे में जब थोड़ा सा सोचते हैं तब हम सही डिसीजन लेते हैं। लेकिन जब आदमी जल्दी डिसीजन लेता है तो उसमें 90% डिसीजन गलत होते हैं। क्योंकि जल्दी में मान लीजिए आपने उसको टाइम दे दिया कि ठीक है कल 10 बजे हम आपसे मिलेंगे, अब पता चला कि कल 10 बजे तो आपकी एक मीटिंग है, तो फिर आप टालेंगे उसे, और जब आप टालेंगे तो आपने अगले व्यक्ति से बोल दिया कि नहीं हम कल 10 बजे मिलेंगे। अब उसने तो अपना टाइम निकाल लिया ना कि 10 बजे हाँ उनसे मिलना है, लेकिन जब आप टालते हैं तो उससे बुरा भी लगता है और उससे ये बात भी समझ में आती है कि नहीं ये आदमी अपने बात का पक्का नहीं है। तो इसीलिए टाइम के पंक्चुअल बने। अगर आप टाइम के पंक्चुअल बनते हैं तो आप किसी भी व्यक्ति से मिलेंगे, जब भी आप टाइम देते हैं अगर उस टाइम आप किसी भी व्यक्ति से मिलेंगे तो उसको लगेगा कि नहीं आदमी में दम है, क्योंकि आदमी की बात में दम है, क्योंकि इसने जो भी टाइम दिया था उस टाइम पे ही आया। और जब 3-4 बार ऐसा होता है कि उस आदमी को आपने जब भी टाइम दिया उस टाइम पे आप मिले तो उसको लगता है कि नहीं इस आदमी में कुछ तो बात है, क्योंकि जब भी ये बोलता है तब मिलता है। ऐसे ही कहा जाता है कि रामायण में जो भगवान राम थे वो अपने बात की इतने ज़्यादा पक्के थे कि जो वो एक बार ठान लेते थे वो चीज़ करते थे। इसीलिए उनके लिए ही कहा गया कि प्राण जाए पर वचन न जाए। तो जो भी बात वो बोल देते थे वो बात उन्हें करना है, वो किसी भी कीमत पर करना है। लेकिन इस समय के लोगों की क्या स्थिति है कि वो एक बार कोई बात बोल देते हैं उसके बाद उसे टालते रहते हैं, उसे करते हैं नहीं करते हैं, मन करेगा तो करेंगे नहीं मन करेगा तो नहीं करेंगे। तो अगर आप ऐसा करते हैं तो आप खुद का नुकसान करते हैं, आप खुद की इमेज को लोगों के मन में ख़राब करते हैं। तो कोशिश करें कि ऐसा ना करें, क्योंकि जब आपकी इमेज लोगों के मन में ख़राब हो जाती है तो कोई मतलब नहीं रह जाता फिर आपके लाइफ का। तो धीरे धीरे ये चीज़ डेवलप करें अपने अंदर कि कोई भी समय दे तो उस समय पर उस आदमी से उस व्यक्ति से मिले, नहीं तो उसको समय न दे, उसको बोल दे कि कल हम बताएंगे कि हम आपसे कब मिल पाएंगे। अब कोई भी चीज़ करें किसी को भी समय दे थोड़ा सोच समझ कर दें। जब आप सोच समझ कर देंगे तो आपसे गलतियाँ कम होंगी। तो ये चीज़ अपने अंदर डेवलप करें कि कोई भी बात बोलें तो उस बात का महत्व होना चाहिए। ये नहीं कि बात बोल दिए फिर वो काम हम नहीं कर रहे हैं बाद में करेंगे नहीं करेंगे, तो इससे आपकी महत्वता आपकी इम्पोर्टेंस ख़त्म होती है हर किसी की नज़र में। तो अपनी इम्पोर्टेंस को खुद ख़त्म ना करें,
क्योंकि इम्पोर्टेंस बनाने में बहुत ज़्यादा समय लगता है और उसको बर्बाद करने में थोड़ा सा वक्त लगता है। तो इन सब बातों का ध्यान दें और टाइम के पंक्चुअल बने, क्योंकि ये चीज़ आपको बहुत आगे तक ले जा सकती है। थैंक यू सो मच। बी हेल्दी, बी हैप्पी।